इस वीडियो में हम लोग धमनी और शिरा में क्या अंतर है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जिस तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग उसी तरह से इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग धमनी एवं शिरा को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले, यानी कि धमनी और शिरा को एक बेहतरीन तरीके से समझने से पहले आप लोग ये जानिए कि ये रक्त परिसंचरण कहते किसको है। फिर इसके बाद एक बेहतरीन तरीके से आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये धमनी शिरा क्या है। तो देखिए, रक्त परिसंचरण, रक्त का मतलब हुआ ब्लड, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं खून। परिसंचरण का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में गति। रक्त जिस तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में घूमता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण। और इसका खोज किया था, रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले आप लोग समझिए, रक्त परिसंचरण कहते किसको है। रक्त का मतलब क्या हुआ, ब्लड, खून। परिसंचरण का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में गति। रक्त का हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में गति ही क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त जिस तंत्र के माध्यम से होकर घूमता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसका खोज किया था विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने ही बताया कि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त एक बंद चक्र के माध्यम से ही घूमता है। हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त दो नसें, जिसे हम लोग रक्त नलिकाएं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं, इसके माध्यम से घूमता है। इन्होंने ही बताया था, किसने, तो विलियम हार्वे ने बताया था कि हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त एक बंद चक्र के माध्यम से घूमती है। उसी बंद चक्र को कहते हैं, पाइप बोलिए, चाहे नलिकाएं बोलिए, चाहे नस बोलिए, वो एक बंद चक्र के माध्यम से घूमता है। वही बंद चक्र क्या है, धमनी और शिरा है। अब आइए एक बेहतरीन तरीके से धमनी और शिरा में क्या अंतर है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी क्या है, शिरा से आप क्या समझते हैं, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब आइए धमनी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए, ये दोनों क्या है, एक रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त नलिका, एक पाइप है, जिस पाइप के माध्यम से क्या होता है, ब्लड हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में घूमता है। तो धमनी वैसे रक्त वाहिका को कहेंगे जो हमारे शरीर में रक्त को हृदय से शरीर के संपूर्ण भागों की ओर ले जाती है। यानी कि वैसे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में ले जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। अब आइए परिभाषा के माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार ये धमनी क्या होता है। देखिए, धमनी के बारे में लिखे हैं, वैसे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से ऑक्सीजन सहित, क्योंकि फेफड़ा के अंदर में रक्त ऑक्सीजन के साथ मिलता है। देखो यहाँ पे, वैसे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से ऑक्सीजन सहित शरीर के सभी भागों में ले जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं धमनी। धमनी का मतलब क्या हुआ, वैसे रक्त वाहिकाएं, चाहे इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, वैसे रक्त नलिकाएं, वैसे रक्त वाहिनी, ये सारे का मतलब एक ही है, सब पाइपे को कहते हैं हम लोग। वैसे रक्त वाहिनी जो हृदय से शरीर के संपूर्ण भागों की रक्त को ले जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धमनी। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, रक्त हृदय में गया और रक्त फेफड़े के संपर्क में जब ये जाता है तो फेफड़ा में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, वही रक्त ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहते हैं हम लोग शुद्ध रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वैसे रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। बोलिएगा सर जी कैसे, मान चलिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन यही फेफड़ा में गया और वही हृदय में रक्त ऑक्सीजन के साथ मिल करके शरीर के संपूर्ण भागों में जाता है। इधर से जो भी आएगा वो ऑक्सीजन ही ना होगा, बाहर से जो भी ऑक्सीजन के लेते हैं और फिर हृदय में जाकर के फेफड़े के साथ मिल जाता है, कौन, ब्लड। तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है, क्योंकि धमनी में जो है रक्त ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है, फेफड़े के अंदर में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रक्त शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को क्या कहते हैं हम लोग, अशुद्ध रक्त। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, वैसे रक्त वाहिकाएं, इस तरह से आप लोग कॉपी में एक बेहतरीन तरीके से इसको नोट्स बना लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा। वैसे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से ऑक्सीजन सहित शरीर के संपूर्ण भागों में ले जाती है, उसे ही हम लोग धमनी कहते हैं। इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से होता है और अधिक दबाव के साथ होता है, क्योंकि धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। अब मान के चलिए दो गो पाइप है, एगो पाइप बहुत मोटा है और एगो पाइप बहुत छोटा है, तो मोटा वाला जो पाइप होगा उससे होकर पानी ज्यादा जाएगा। जब पानी ज्यादा जाएगा तो उसमें प्रेशर भी ना ज्यादा होगा। अब छोटा वाला पाइप है, उसमें पानी की मात्रा कम होगा तो उसमें प्रेस भी कम रहेगा, उसमें दबाव भी कम रहेगा। तो धमनी की भित्ति मोटी होती है और धमनी की भित्ति मोटी होने के कारण से इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, क्योंकि ज्यादा रक्त बहेगा।
ज़्यादा दबाव के साथ आगे बढ़ेगा। अब भाई कम साइज का रहेगा नली तो उससे होकर क्या हो, रक्त तो स्लोएस्ट न जाएगा। जितना बड़ा पाइप उतना पानी जाएगा, उतना रक्त जाएगा, और जितना जाएगा उतना ही ना दबाव बढ़ाएगा। अब जब कम जा रहा है तो उसमें रक्त का दबाव कम होगा, लेकिन जब भित्ति मोटी होगी तो उस स्थिति में क्या होगा, उससे होकर रक्त ज़्यादा बहेगा। जब ये ज़्यादा बहेगा वहाँ पे दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। यहाँ आप देखो ना, इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से अधिक दाब पर होता है। तेजी से क्यों होता है, क्योंकि इसकी भित्ति मोटी होती है, और जब ये ज़्यादा रक्त बहेगा तो उस स्थिति में प्रेशर तो आएगा ही। अब देखिए, इसलिए धमनी की दीवार मोटी तथा लचीली होती है। धमनी की दीवार यानी कि धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, जिसके कारण से इसमें क्या होता है, रक्त तेजी से और दबाव के साथ बढ़ता है। हाँ भाई, कोई भी बड़ा पाइप रहेगा उससे होकर ज़्यादा पानी को बहाएंगे तो स्पीड तो पकड़ेगा ही, दबाव तो आएगा ही। अब छोटका रहेगा तब ना कम प्रेशर रहेगा। जब बड़ा पाइप है और बड़ा पाइप के हिसाब से आप पानी को डाल रहे हैं या किसी भी चीज़ को डाल रहे हैं तो उसमें प्रेस ज़्यादा आएगा। इसलिए धमनी की दीवार मोटी तथा लचीली होती है। इसके साथ ही धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। हम पहले ही बता दिए धमनी में शुद्ध रक्त क्यों बहता है, इसलिए बहता है क्योंकि रक्त जो है फेफड़े के अंदर, जो हृदय में स्थित है, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन से मिल जाता है। और रक्त शुद्ध कहाँ होता है, तो फेफड़ा के अंदर। इस बात को भी आप लोग ख्याल में रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त हमारे शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है, तो फेफड़े के अंदर। क्यों शुद्ध होता है, क्योंकि फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है रक्त के साथ, और जब ये ऑक्सीजन मिला तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, रक्त शुद्ध हो जाएगा। अब आइए सीरा के बारे में एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं हम। देखिए यहाँ पे वैसी रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को, अब मान के चलिए इधर से आया, यानी कि बाहर से ऑक्सीजन के लिए, फिर इधर से आया, हृदय से शरीर के संपूर्ण भाग निचले सिरों की ओर जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी नस को क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। और जब शरीर के संपूर्ण भाग से हृदय की ओर जाएगा रक्त, शरीर के संपूर्ण भाग से जो नस हृदय की ओर आएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिरा। एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। वैसी नस से जो हमारे हृदय से शरीर के संपूर्ण भाग की ओर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, धमनी। और सिरा को किस तरह परिभाषित करेंगे, और जब भाई इधर से आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ही ना आएगा, इधर से जाएगा तब ना ऑक्सीजन समृद्ध रक्त। ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से शरीर के संपूर्ण भागों में ले जाने वाली नस को ही हम लोग कहते हैं धमनी। एक नहीं, एक प्रकार का नहीं, अनेक प्रकार का आप परिभाषा दे सकते हैं। कब, जब आप किसी भी बात को समझिएगा। जब इधर से आया, हृदय से गया, तो क्योंकि हम लोग शोषण करते हैं, शोषण में ऑक्सीजन लेते हैं, तो इधर से जो भी जाएगा तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही नहीं जाएगा। उधर से यानी कि शरीर के संपूर्ण भाग से रिटर्न लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त ही नहीं रिटर्न लेगा। इधर से जो भी लेते हैं तो ऑक्सीजन समृद्ध ना, और उधर से जब रिटर्न लेगा तो उस दिन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध ही ना रक्त होगा। वैसे रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध का मतलब जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त। क्योंकि यहाँ पे वैसे रक्त वाहिकाएं, चाहे वाहिकाएं बोलिए, चाहे वाहिनियाँ बोलिए, चाहे नलिका बोलिए, जो बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है। सबका मतलब एक बंद चक्र होता है, क्योंकि नस क्या होता है, एक बंद चक्र ही नहीं होता है। अब भाई जिसको एग्जाम में नहीं याद आएगा कि धमनी सिरा किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे जो नस देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं सीरा। इसकी भित्ति पतली होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहेगा क्योंकि इधर से जा रहा है। शरीर के संपूर्ण भाग से हृदय की ओर जो नस जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सीरा। और सीरा शरीर के संपूर्ण भाग से रिटर्न न लेता है हृदय की ओर, तो रिटर्न वाला क्या होता है, रिटर्न हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। और जब ये जिस रक्त के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा इसका मतलब क्या होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त। तो सीरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। आप देखिए यहाँ पे इसी के अंदर में देखिएगा, इसमें अंदर देखिएगा, यानी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोटी नसें होती है, मोटी रक्त वाहिका, रक्त नलिका जो बोलिए यहाँ पर आती है, इसको हम लोग कहते हैं धमनी। यहाँ पे जो भी देख रहे हो यहाँ पे टच कीजिएगा ना, यानी तो यहीं पे देखिएगा तो क्या होता है, अंदर में मोटी नसें होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धमनी। धमनी की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, लचीली होती है। इसके साथ ही साथ सिरा की भित्ति क्या होती है, थोड़ी पतली होती है। यहाँ पे जो देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं, ये सारी नस जो देख रहे हो हाथ के ऊपर में, इसको कहते हैं हम लोग सीरा। जब भी भाई इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं चले कि धमनी और सीरा में अंतर किस तरह से लिखेंगे, तो हमारा एक बात याद रखिएगा, समझिएगा। सर जी बताए हुए थे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या, सीरा। और यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है इसकी भित्ति पतली होती है। और इसके बाद धमनी के बारे में सोचिएगा, ओह यहाँ पे सर बताए थे धमनी, धमनी की भित्ति इसके अपेक्षा तो मोटा है। और दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर भी मोटा होगा तो उससे होकर रक्त तेजी से बढ़ेगा, दबाव के साथ बढ़ेगा। और जहाँ पे क्या होगा, नलिकाएं छोटी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, उस स्थिति में उसमें रक्त का प्रवाह क्या उतना दबाव के साथ बढ़ेगा जितना कि मोटी रक्त नलिकाएं में बहेगा। जितना मोटी रक्त नलिकाएं होगा उससे होकर उतना रक्त तेजी और दबाव के साथ आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो ना। जब भी आप धमनी और सिरा के बारे में भूलने लगेगा तो हमारा ये बात याद रखिएगा कि सर जी बताए थे कि ऊपरी वाले भाग को यहाँ पे सिरा कहेंगे और यहाँ के भाग को यानी तो गहराई में जो स्थित रहता है
उसे हम लोग क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। धमनी से होकर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि धमनी का जो नस है जो हृदय से शरीर के संपूर्ण भाग की ओर जाता है, तो ऑक्सीजन भी लेते हैं, इधर से बाहर से लेते हैं, अंदर जाता है। तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को कहते हैं हम लोग शुद्ध रक्त, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को कहते हैं हम लोग अशुद्ध रक्त। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को समझिए, समझिए ना। तो कोई लड़का लड़की से बात करते रहता है तो लड़की को फुसलाएगा, बहुत तरह से कहेगा, गंदा बात सब करेगा। तो लड़की की थोड़ा सा भी तारीफ कर दीजिएगा ना तो फूल के ढौस हो जाता है। वो कभी कभी जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा किसी कारण को लेकर के, तो उसी दिन कहेगा लड़का, और आप हमसे बात नहीं कीजिएगा तो हाथ काट लेंगे। अरे बेवकूफ, नस काट लेंगे। यहाँ पर कहूँ न काटने के लिए, कहा कि तुम सिरा को मत काटो, अगर तुमको काटना ही है तो धमनी को काट के दिखाओ ना, तब हम समझेंगे ना। एक बार धमनी कटा तो समझो चले गया, वो चला है बड़ा या प्रेम करने के लिए, सब प्रेम का धरा रह जाएगा। इसलिए लड़की को भी कहते हैं, आप लोग भी कहिएगा जो हम कम है, हम 7 जन्म निभाएंगे। अरे 7 दिन तो रह ही नहीं सकते, 7 जन्म निभाने के लिए चलिए। अब इसके बारे में तो समझ गए होंगे कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ये 2 प्रकार की नसें हैं जो हमारे शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त को ले जाने और ले आने का काम करते हैं। समझ गए ना, शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त को पहुंचाने का काम करता है धमनी और शिरा। ये दोनों क्या है, एक प्रकार की नसें हैं, जिसमें धमनी की भित्ति ये नसें थोड़ी मोटी होती है और ये पतली होती है। और इसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, रक्त परिसंचरण के बारे में जानकारी किसने दिया था, तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने ही बताया था कि हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त बहती है वो बंद चक्र के माध्यम से, बंद पाइप के माध्यम से, रक्त वाहिकाएं, रक्त नलिकाएं, इसके माध्यम से होकर घूमता है। तो उसी रक्त वाहिका में 2 रक्त वाहिकाएं होती है, पहला होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा। धमनी का मतलब क्या होता है, वैसे रक्त वाहिकाएं, वाहिनियाँ, नलिका जो हृदय से रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों की ओर ले जाए। और हृदय में तो आप लोग समझते ही हो, ऑक्सीजन मिलेगा ही, रक्त के संपर्क में जाएगा ही, और सभी ऑक्सीजन रक्त के संपर्क में जाएगा तो रक्त हो जाएगा शुद्ध रक्त। तो इसीलिए लिखे हैं धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि इधर से आया तो इधर से जो भी आता है ऑक्सीजन आता ही है। ऑक्सीजन जब ये ब्लड के संपर्क में गया, काम हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। वैसे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से ऑक्सीजन सहित शरीर के सभी भागों में ले जाती है, उसे ही हम लोग कहते हैं धमनी। इसमें रक्त का प्रभाव तेज से अधिक दबाव के पर होता है। और धमनी के बारे में एक बात और याद रखिएगा, धमनी जो होती है ना वह निचली सतह में पाई जाती है, जबकि शिरा ऊपरी सतह में पाई जाती है। शिरा के देखो ना यहाँ पे, धमनी थोड़ा गहराई में पाया जाता है, धमनी गहराई में स्थिति होती है। क्यों भाई, अब मान के चलिए बहुत प्रेस के माध्यम से ब्लड जा रहा है और ऊपरी में रहेगा तो फट भी सकता है, इधर उधर चोट लगेगा, इधर उधर का बात होगा तो उस दिन फट जाएगा। और जब धमनी फटेगा तो उस दिन क्या है, इंसान जिंदा रहेगा। सब ब्लड ही आपके शरीर से निकाल दिया जाए, उस दिन में आपको पता होगा, थोड़ा सा भी ब्लड कम हो जाता है तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अब ब्लड जो मान के चलिए धमनी फट जाएगा, उसी दिन में इंसान थोड़े सेकंड के लिए भी नहीं बचेगा, मरे जाएगा। इसीलिए नहीं बोलते हैं, जिसको लगता है कि हम हाथ काट लेंगे, है कर लेंगे, हो कर लेंगे, और तो कहना जाओ तो धमनी काटो, तो बड़ तुम हमको सिखाते हो, जाओ तो धमनी काटो, बड़ा प्यार करने के लिए आते हो, प्यार करने के लिए चला है, धमनी काट के दिखाओ तो नस काट लेंगे अगर तुम हमसे बात नहीं करेंगे। समझ गए नहीं, ऐसा हो जाता है प्रेम में जो है ना, इंसान कुछ भी करने पर बेबस हो जाता है। ये बात हम भी जानते हैं, क्योंकि जिस रास्ते पर आप गुजर रहे हो उस रास्ते से हम पहले ही गुजर चुके हैं। समझ गए ना। तो हम क्या बताए, धमनी जो होता है गहराई में स्थित होती है, निचली सतह में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए ऊपर में रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, रक्त तो धमनी के अंदर में बहुत तेजी से दबाव प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है, रक्त ज़्यादा बहता है, तो उस स्थिति में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ धमनी फटेगा। जब ये फटेगा तो इंसान जिंदे नहीं रहेगा। देखता है भगवान ने सारे अंगों को किस तरह से सजाया है, किस तरह से शरीर के अंदर में सेट किया है। लाख लाख धमनी दिया है तुमको, रो लाख लाख भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान ने जो भी बनाया सब कुछ सिस्टमेटिक बनाया, समझ गए ना। तो वैसे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से ऑक्सीजन सहित शरीर के सभी भागों में ले जाती है, उसे ये धमनी कहा जाता है। इसमें रक्त का प्रवाह तेजी से अधिक दबाव पर होता है, इसलिए धमनी की दीवार मोटी तथा लचीली होती है। मोटी तथा लचीली होने के कारण क्या है, मोटी रहेगा तब न प्रेशर को झेल पाएगा, तब न उससे ज़्यादा रक्त का बहाव होगा। फिर इसके बाद इसके साथ ही धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। शिरा किसे कहते हैं, वैसे रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को, क्योंकि इधर से जब लौटेगा शरीर के संपूर्ण भाग से लौटेगा तो इधर से कार्बन डाइऑक्साइड है ना हम लोग छोड़ते हैं, लेते हैं ऑक्सीजन, तो जब इधर से जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, इधर से जाएगा तो क्या ऑक्सीजन युक्त जाएगा, तो ऑक्सीजन युक्त वाला धमनी में होता है। और जब रिटर्न लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, वैसे रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय की ओर ले जाती है, उसे हम लोग कहते हैं शिरा। इसकी दीवार पतली होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। इतने सारे बातों को एक बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। यकीनन आप हम पे भरोसा कीजिए, यहाँ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव, यहाँ नहीं तो उस ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। और इससे पहले भी हमने सोशल साइंस,
के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यदि आप लोग चाहते हो कि आप लोग 10th के बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर लाए, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो यूट्यूब पर डाला गया है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग का वेटिंग कर रहे हैं, जाइए देखिए और बेहतर अंक लाइए। इस बात की हम गारंटी देते हैं। यदि आप लोग सारे वीडियो को देख ले तो आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम जो भी बात बताते हैं वो समझदारी वाला बात बताते हैं। हम किसी भी बात को आपको रटाने का प्रयास नहीं करते हैं, समझ गए ना। हम जो भी समझाएंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कभी भी आपको लगे कि हम धमनी और सिरा को भूल रहे हैं, तो उस स्थिति में आप हमारे इस बात को याद रखिएगा कि सर जी बताए हुए थे, इस भाग को कहते हैं सिरा, और यहाँ पे जो मोटी नसें होती हैं उसको हम लोग कहते हैं धमनी। धमनी में रक्त हृदय से शरीर के संपूर्ण भाग की ओर जाता है। सिरा में रक्त शरीर के संपूर्ण भाग से हृदय की ओर आता है। इधर से जो भी ट्रांसफर हुआ धमनी, और उधर से जो रिटर्न हुआ सिरा, समझ गए ना। इधर से जो भी जाता है तो ऑक्सीजन समृद्ध, तो इसका मतलब धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। इधर से जो भी रिटर्न लेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, इसका मतलब सिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। इसकी भीति दिखाई भी पड़ता है, देख देख के बता देंगे इसमें अंतर क्या है। इसकी भीति, किसकी भीति, तो सिरा की भीति पतली होती है। देख देख के इसको देखेंगे काम हो जाएगा। जब ये पतली होगा तो धमनी के अपेक्षा इसमें रक्त तो बहेगा, लेकिन कम दबाव के साथ बढ़ेगा, कम प्रेशर के साथ बढ़ेगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बस आप लोग को बात को समझने की जरूरत है, समझ गए ना। जब धमनी की भीति मोटी है तो सिरा की अपेक्षा इसमें क्या होगा, ज़्यादा रक्त बहेगा। जब ज़्यादा रक्त बहेगा तो प्रेशर से आगे बढ़ेगा, समझ, दबाव के साथ आगे बढ़ेगा, समझ गए ना। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से, हाँ हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से, हो सच कहते हैं हम, हमें प्यार हो गया, अब तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से, हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से। हो आज कल रात भर नींद आती नहीं, एक पल के लिए जान जाती नहीं, दिन महीना क्षमा ऐसे क्या बात है, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, जीना तेरे बिना दुश्वार हो गया, कहाँ दिल खो गया, कसम से कसम से कसम से कसम से, हाँ हमें प्यार हो गया, सनम से सनम से सनम से सनम से, हो सच कहने हम, हमें प्यार हो गया, हम तो मुश्किल बड़ा इंतजार हो गया, कहाँ दिल खो गया।